had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. दोस्तों, इस भाग में दूसरी मोहर के खोले जाने का प्रमाण हम दृश्य सहित देखने वाले हैं। हमारा विश्वास है इस अध्याय के पिछले दोनों भाग देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अंतिम दिन प्रारंभ हो चुके हैं। हमारा आज का विषय है दूसरी मोहर खुल गई। दोस्तों, इस बात का भी प्रमाण मैं इतिहास के पन्नों से आप सबों के सामने प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा। हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस को देखकर अंतिम दिनों में आप स्वयं की आत्मिक तैयारी भी प्रारंभ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखकर हमारे द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबों तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। दोस्तों, इन वीडियोस को शेयर व लाइक करके इस संदेश को फैलाने में हमारी सहायता करें। हम सब मिलकर ही प्रभु का संदेश फैला सकते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आपकी दूसरी मोहर खुल रही है तो प्रभु हम उस अध्ययन को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवनों को तैयार कर सके। दया कर खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 3 पद। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। यूहन्ना जी ने इस प्रकाशन में देखा प्रभु यीशु मसीह जैसे ही दूसरी मोहर खोलते हैं उन चारों विशिष्ट स्वर्गदूतों में से एक और स्वर्गदूत का शब्द गुंजायमान होने लगता है, आ। यह दर्शन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों प्रत्येक मोहर के खुलने से पहले आमंत्रण की तेज व स्पष्ट आवाज गुंजायमान हो रही है। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर द्वारा इन स्वर्गदूतों को इस प्रकार तैयार किया गया था कि जब अंत के दिन प्रारंभ हो ये विशिष्ट स्वर्गदूत अपने कार्य का आरंभ आमंत्रण की आवाज के साथ करें। ये तेज व स्पष्ट आवाजें हम मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई भविष्यवाणियां स्मरण करा रही हैं ताकि हम आज भी मन फिराकर बीते जा रहे अवसर का लाभ उठा सके। परमेश्वर दया का सागर है, वह नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का विनाश हो। दोस्तों, स्मरण रखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 16 से 17 पद को। इस स्थल पर प्रभु ने स्पष्ट कहा था, प्रचार नहीं रुकेगा। मसीह का वचन पहली मोहर खुलने के बाद फैलता ही जाएगा, अर्थात ये आरंभिक पीड़ाएं जो इन विशिष्ट स्वर्गदूतों के आमंत्रण के द्वारा आ रही हैं, जब तक इस जगत का अंत नहीं हो जाता, यह हमें मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करती रहेंगी। प्रभु ने इन पदों में स्पष्ट कहा है, जिसके ऊपर सताव आए वे स्वयं का बचाव स्थान बदल कर करे। जो छत पर हो अपना सामान लेने के लिए नीचे न उतरे। दोस्तों, जो मसीही है उसके सामान में अधिकतर वे ही वस्तुएं रहती हैं जो वस्तुएं विरोधियों के मन को बदलकर उसका परिचय जगत के उद्धारकर्ता से करा सकती हैं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में गौर किया जाए तो हम पाते हैं आज वर्तमान समय में मसीही व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार गुजर रहा है। आज वर्तमान समय में जैसे जैसे इंटरनेट द्वारा तेजी से वचन का प्रचार हो रहा है, मसीहियों पर सताव भी बढ़ता जा रहा है। आज मसीहियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागकर स्वयं का बचाव करना पड़ रहा है। आपको स्मरण होगा, मैंने इस अध्ययन के प्रारंभ में ही बताया था, जो भविष्यवाणी प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में की, उसी भविष्यवाणी का चित्र प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। अब तक के अध्ययनों में हम सभी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 16 पदों के चित्रों को देख चुके हैं। अब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 17 पद के चित्र को हम इस मोहर खुलने के साथ ही देखने वाले हैं। इस पद के अनुसार सताव, विरोध, मारकाट में बदल जाएगा। सो आप कुछ दिन जो जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर ठहरा रहे, अपनी शारीरिक चिंताओं से, अपनी संसारिक चिंताओं से उबरने का प्रयास करें। दोस्तों, अंतिम दिनों की इस पुस्तक में 42 माह के समय को प्रभु की दया का समय दर्शाया गया है। सो इस दर्शन को समझने के लिए आप इस समय को अवश्य ध्यान रखें। पहली मुहर पूरी तरह अप्रैल 2015 ईस्वी में जियो की 4G टेक्नोलॉजी आने के साथ खुली। परमेश्वर का वचन फैलने लगा। अप्रैल 2015 में 42 माह जोड़ा जाए तो यह कार्य पूरी तेजी के साथ अक्टूबर 2018 तक चलना चाहिए। यह प्रथम पीड़ा अनुग्रह के साथ है, इसलिए महाप्रलय आने तक यह कार्य चलता ही रहेगा। इसके बाद दूसरी मोहर खोलना चाहिए। आप इतिहास के पन्नों में तलाशें, सभी देश अपनी सैन्य शक्तियों को मजबूत कर रहे थे। आधुनिक हथियारों का निर्माण तेजी के साथ हो रहा था, पर जब तक समय पूरा नहीं हुआ
उस युद्ध की घोषणा नहीं हुई जो युद्ध प्रभु परमेश्वर अंतिम दिनों में तय कर चुका है। अक्टूबर 2018 में उस युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई जिस युद्ध को इतिहास ने कभी नहीं देखा। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई युद्धों की चर्चा है, पर प्रभु परमेश्वर की योजना अनुसार अब उस युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है जिस युद्ध में आग बरसने वाली है। इस प्रकार का युद्ध इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जिस युद्ध की तैयारी परमाणु बम बनने के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। प्रभु मनुष्य को कभी भी अंधकार में नहीं रखता, उसकी सारी योजनाएं स्पष्ट हैं। अगले भाग में आप उस महाविनाशक युद्ध के बारे में जानेंगे जो अति शीघ्र आरंभ होने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 29 से 30 पद को भी स्पष्ट किया है। यह पद आप धर्मशास्त्र बाइबल से अवश्य पढ़ें। इस स्थल में प्रभु के कहे अनुसार लूत के दिनों की जैसी घटना अंत के दिनों में पुनः घटने वाली है। लूत के दिनों की जानकारी आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय में प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के 26 पद के अनुसार लूत की पत्नी ने प्रभु के दूतों की बात नहीं मानी। अपनी सांसारिक मोह माया में फंसकर उसने स्वयं के जीवन का विनाश कर लिया था। आज वर्तमान समय में प्रभु के दास परमेश्वर के आदेश मनुष्यों को समझा रहे हैं। जो मनुष्य आज भी प्रभु के आदेशों की अवहेलना अपने सांसारिक माया मोह में फंसकर कर रहा है, उसके जीवन का भी विनाश लूत की पत्नी की तरह हो सकता है। हम सबों के सामने पवित्र आत्मा ने प्रमाणित कर दिया है, अंतिम दिन आरंभ हो गए हैं। अब हमें प्रभु के आदेशों का पालन करना ही है, तभी हमारे जीवन अनंत विनाश से बच सकता है। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली वह शिक्षा का पद प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद में पाया जाता है। दोस्तों, इस पद में लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। आप सबों ने इस अध्ययन को बहुत ही ध्यान से सुना। आने वाले दिनों में अगले भाग को आप अवश्य सुने। उस भाग में प्रमाणों के सहित पवित्र आत्मा आप सबों को वे बातें बताने वाला है जिन बातों को सुनकर आपका आत्मिक विकास और भी तेजी से हो सकेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, हमारे सहयोग के लिए हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ मित्रों, हमारे इन वीडियोस को जिनके लिंक हमने दिए हैं इन्हें भी आप अवश्य देखें।